सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए सॉरी थोड़ा लेट हो गया, फ़ोन आ गया था। शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। पता है हमें ना छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बहुत बड़ा तिल का ताड़ बनती है ना, उसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी मंजिल भी पा सकते हैं। जैसे खाली अभी हम ये ओम कर रहे हैं, या राधा राधा, या राम राम, या हरे कृष्णा, जो भी बोलते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, हम लोग जो परिवार में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, हमें उतने मंत्र, उतने हवन, उतना जप तप नहीं आता, लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ ना उसी चीज़ का फल दे देती है जो हम बहुत बड़ी तपस्या करके भी नहीं पा पाते। नाम का इतना प्रभाव है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते रहें। बाकी कभी कभी आपके घर में हवन पूजन कीर्तन जो भी कराइए, वो आपकी अपनी इच्छा है, बट अपना पर्सनल हम किसी के बिना सहयोग के जो हम कर सकते हैं वो है हरिस्मरण। ऐसे एक बार पता है क्या हुआ, एक जो है 3 लोग थे, बहुत नॉर्मल लोग थे। उनके मन में आया कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, चलो हम भगवान को ये कहेंगे कि भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, सिंपल। और वो 3 गए, तो वो भगवान को पता है क्या कहते थे, आप भी 3 हम भी 3 बाकी आप जानो। वो ऐसे ही बोलते थे, आप भी 3 हम भी 3 बाकी आप जानो, आप भी 3 हम भी 3 बाकी आप जानो। तो ऐसे ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड थे। उनको लगा कि शायद जैसे कहते हैं ना कि एक मंदिर के सामने दूसरा मंदिर खुल जाए तो उसका 2 दुकानें खुल जाती हैं, एक में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एक में कम आ रहे हैं, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ लोग आना कम हो जाए।
तो वो जो उनके बड़े हेड होते हैं वो उनसे मिलने के लिए गए, बड़े तनकते हुए कि जो है ये कौन है। तो देखा तो वो बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, नॉर्मल कुटिया बना के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप क्या प्रार्थना करते हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो सिंपल यही कहते हैं, भगवान आप भी तीन हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम भी तीन हैं, और जो है हम तो आपके समर्पित हैं, आप जो करोगे अच्छा होगा, बस हमारी तो यही प्रार्थना है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रार्थना इस तरह नहीं करते। फिर उन्होंने अपनी एक प्रार्थना सिखाई। अब उनकी प्रार्थना बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करने से ईश्वर मिलते हैं और तुम्हें यही प्रार्थना बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये बोल देंगे, क्योंकि वो सरल थे। और जैसे ही उन्होंने याद करना शुरू किया तो कभी वो पहला हिस्सा भूल जाएं, कभी लास्ट का भूल जाएं और कभी बीच का भूल जाएं। अब वो उन्हें याद कराएं तो उन्हें याद ना हो। अब वो झुंझला गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जो जो करना है तुम करो, मेरा पीछा छोड़ो। अब वो जैसे ही नदी क्रॉस करके इनसे मिलने के लिए आए थे और नदी पर जाने बीच में थे और उन्होंने प्रार्थना शुरू करी कि हम याद करते हैं, तब तक में वो बीच का हिस्सा भूल गए और वो चिल्लाने लगे कि अरे अरे रुको 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 रुको, हमें बीच का हिस्सा भूल गए, हमें बता के जाओ, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तो जो है, और वो अभी बोल ही रहे थे चिल्लाते चिल्लाते, और वो तीनों पानी पे चलते चलते वहां पर पहुंच गए जहां पे उनकी नाव खड़ी थी बीच में। और वो वहां से जो उनके हेड थे, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हेड थे, वो देख रहे थे कि पानी के ऊपर चलते हुए कैसे आ रहे हैं। उन्होंने ये तो सुना था कि जो जीसस थे वो पानी पर भी चल लेते थे। उन्होंने कहा ये तो इतने नॉर्मल इंसान है, ये पानी पे कैसे चल सकते हैं। और वो समझ गए उस भाव को, जिस भाव से वो भगवान को भज रहे थे, कि भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, उनको आपकी लिखित प्रार्थना नहीं चाहिए, आपका सिर्फ समर्पण चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं आता। जैसे मैंने भी बोला ना कि हरि नाम सबसे सरल है, हमें कोई व्रत नहीं करना, कोई खाना नहीं छोड़ना, कोई हमें तपस्या नहीं करनी, किसी चीज़ का हमें वो नहीं करना, दिया बत्ती कुछ, या कोई हमको सामान खरीद के लाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम जपते रहो और आपकी पूजा हो गई। अब वो जो वहाँ थे, जो नाव पे बैठे थे, वो उतर के आए और उनके पैर छू लिए कि आपकी प्रार्थना बड़ी है, मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं है जो मैंने आज तुम लोगों में देख लिया, जो तुम अभी मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम यहाँ पे आए हो। तो भगवान एक क्षण में भी मिल सकते हैं, लेकिन पुकार सच्ची होनी चाहिए। सच्ची पुकार होगी तो तुरंत आएंगे, और नहीं तो पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो। क्योंकि इंसान के पास पता है 3 ही चीज होती है, एक भाव, एक अभाव और एक प्रभाव। अगर कोई भाव से आ रहा है तो उसे प्रेम दीजिए, कोई अभाव से आ रहा है तो उसे मदद कर दीजिए कि किसी को किसी चीज़ की नीड है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। और अगर प्रभाव में आ रहा है तो प्रसन्न हो जाइए, दोनों पार्टी करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हम करते क्या है, दिखावे के लिए हम पंडाल लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लेकिन वो एक दिन, आप साल में एक दिन अगर जल वितरण कर रहे हैं और बाकी दिन आप लोगों को दुत्कार रहे हैं, तो ये कोई पूजा थोड़ी हुई। आज निर्जला एकादशी है, आज हमने जो है पंडाल लगा दिया और बड़े प्यार से वहाँ पे सभी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं और उनको बहुत प्यार से आप खिला पिला रहे हो। और उसके बाद जब वो अगले दिन आपके पास व्यक्ति आ रहा है तो आप 1 रुपया दे के कहते हैं दूर हटो दूर हटो। तो ये कोई दान नहीं है। दान ये है कि आपके रूटीन में आपके आसपास जो भी चीज घटित हो रही है, आप उतनी चीजों को मैनेज कर लीजिए तो देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। जिस दिन हमें फोटो खिंचानी है उस दिन तो हम फट से तैयार वैयार होके जाते हैं और बकायदा थाली सजा के दिखाते हैं कि हमने ये दान किया। अरे थोड़ा थोड़ा रोज कर दो, थोड़ा थोड़ा कर दो ना, इतना सारा बल्क में मत करो। अगर हो सकता है तो वो भी करो, लेकिन बाकी दिन आप दूसरों को दुत्कारोगे तो ये चीज मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आती। बाकी जिसकी जो भावना है, जो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कर्म सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आप किसी को ऐसे दुत्कारिए नहीं। अगर कोई प्यासा आया और पानी मांग रहा है तो उसे पानी पिलाइए जरूर, क्योंकि एकादशी एक दिन नहीं होती, रोज एकादशी है। भगवान की हर रोज 7 दिन 12 महीने 24 घंटे हर सेकंड उस हरि का दिया हुआ है।
आप जिस दिन उसको समझ लेंगे, जिस दिन आपकी और आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो ये सर्वश्रेष्ठ चीज होती है। आंखें बंद होने से मतलब है हमारे मरने से पहले हम जीना सीख लें, तो आनंद है। और जीवन का सार्थकता भी यही है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, वो मंदिर जाते थे और ठाकुर जी की उतरी हुई माला जब रात को शयन कराते थे तो वहाँ के जो पंडित जी थे वो माला उनको पहना देते थे। और राजा का ये पर डे का नियम था। एक दिन राजा को बहुत देरी हो रही थी तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहलवाया कि मुझे देरी हो जाएगी, मेरा इंतजार न करें, भगवान जी को सुला दें, शयन करा दें। अब वो पंडित जी पहले तो देखते रहे, बाट निहारते रहे, लेकिन जब वो नहीं आए और 9 बजने लगे तो उन्होंने जो है उसके दरवाजे माला उतारी ठाकुर जी की और प्लेट में रखी और पट बंद कर दिए। अब देखा कि राजा तो आ नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उस माला को, क्योंकि प्रभु की थी, उन्होंने अपने यहाँ पे रख लिया, ऐसे करके माला को अपने यहाँ पे चढ़ा लिया, ऑनर करने के लिए कि भगवान की है तो हम और कहीं नहीं रख सकते, अपने सर पे रख दें। जैसे ही उन्होंने सर पे रखी तभी वहां से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, तो उनको लगा राजा साहब आ गए। अब उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ का महंत हूँ, अगर मैंने अपनी उतरी भी पहना दी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डर के मारे उन्होंने माला उसी थाली में रख दी जिस थाली में वो रोज रखते थे। अब माला उन्होंने रोज रख दी। रखने के बाद जब राजा आए तो राजा को वो माला उन्होंने पहना दी। अब जैसे ही राजा ने वो माला पहनी तो उस पर एक वाइट कलर का बाल था। तो राजा ने चुगल में बोला कि मुझे लगता है भगवान बूढ़े हो गए हैं, ठाकुर जी बूढ़े हो गए हैं। तो पंडित जी के मुंह से अनायास ही निकल गया कि हाँ, ठाकुर जी तो बूढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आके देखूंगा और कल जब पट खुलेंगे तो मेरे आने के बाद ही पट खुलेंगे और मैं देखूंगा भगवान कितने बूढ़े हो गए हैं। अब राजा तो वहां से चले गए। राजा चले गए, लेकिन यहाँ पंडित जी ने, मतलब उनकी मंशा झूठ बोलने की बिल्कुल नहीं थी, उनके मुख से निकल गया। अब राजा हैं, अब वो डर गए कि अगर भगवान जी के बाल अगर वाइट नहीं दिखे तो राजा तो मेरे को सूली पे चढ़ा देंगे, और अब क्या होगा, भगवान क्या करूं। वो रात को सोचते सोचते उन्हें नींद भी नहीं आई। अब जैसे ही सवेरे 4 बजे भोर वेला हुई, अमृत वेला हुई, नहाए धोए, अब राजा का वेट करने लगी कि राजा आए तो पट खोले। अब राजा आ गए, उन्होंने कहा पट खोलो। अब पट खुले और देखा भगवान जी को जितनी भी वो उनकी यहाँ से वो दिखती थी, वो सारी की सारी जटाएं वाइट, पूरी की पूरी जितनी भी उनके सर के वो दिख रहे थे वो सब सफेद। और पंडित जी जो थे वहाँ के, वो ऐसे रोए हैं, भगवान आप कैसे करुण पुकार सुन लेते हैं। ये साक्षात मैंने आज जाना है। सेवा मैंने सालों साल करी, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया कि आप भक्तों के साथ होते हैं, आप प्रेम के साथ होते हैं। और राजा भी इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो समझ तो चुका था कि ये माला इन्होंने धारण करी थी और ये उनका ही बाल है, लेकिन प्रमाण के रूप में उन्हें कुछ सत्यता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। तो भाव के भूखे हैं भगवान, सिर्फ उनको भाव चाहिए, उनको प्रभाव भी नहीं चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, ढकोसलाबाजी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप प्यार से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपके साथ हैं और वो सुनते हैं। और कुछ चीजें तो हमें प्रत्यक्ष हमारे सबके साथ होती हैं, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं, और हर रोज होती हैं और कई बार होती हैं। देखेंगे, अनुभव करेंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो एक और छोटी सी स्टोरी थी, वो भी बड़ी अच्छी है। एक किसान था, उसके पास बहुत सारे खेत थे, बहुत सारा खेत था, लेकिन उसके पास कोई काम करने वाला कर्मचारी नहीं थे खेत पे बुआई करने के लिए, क्योंकि वहां पर भूकंप बहुत आता था, आंधी तूफान बहुत आता था, तो वहां पे कोई खेती कर ही नहीं पाता था। अब वो इतने खेतों का करे क्या। अब वो शहर में आया और उन्होंने एक इश्तेहार निकाला कि जो है मुझे एक अच्छा काम कर्मचारी चाहिए जो मेरी खेतों की देखरेख कर सके। अब बहुत लोग आए और बहुत चले गए, क्योंकि इतना आंधी तूफान आता था कि कोई उसे समझ ही नहीं पाता था।
अब उसमें एक बुद्धिमान लड़का था, वो आया, उसने कहा कि मैं काम करूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा, जब भूकंप आएगा तब मैं सोऊंगा, आप मुझे उठाएंगे नहीं। अब उसने कहा चलो ना से कुछ तो मिल रहा है, मैं ये तो करूं। अब वो उसे ले गया, कुछ समय तक वो काम वाम करता रहा। अब जिस दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और वो परेशान हो गया, जो सेठ था वो अपनी देखा तो अंदर अपनी जहाँ पे उसको कुटिया दे रखी थी वहां पे वो सो रहा था बढ़िया से खराटे मार के। अब उसने कहा उठो उठो उठो, उसने कहा मैंने कहा था ना मेरी एक ही शर्त है कि मैं सोऊं, तो मुझे उठाना नहीं। अब वो लाचार हो गया कि कैसे उठाए। अब वो अपने खेतों पे जाए, जल्दी जल्दी भागता हुआ जाए कि मैं अपने खेतों को कैसे बचाऊं, मेरी खेती बाड़ी कैसे बचेगी। अब उसने जब वहां जाके देखा तो उसने सारे खेतों को बहुत व्यवस्थित तरीके से बांध रखा था, ताकि वो जैसे 6 पेड़ों को एक साथ बांधो तो वो एकजुट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। तो उसने सब चीजों को ऐसे बल्क में तैयार कर दिया था कि वो कहीं से कहीं तक हिल नहीं सकते थे। जहाँ पे पशु पक्षी थे और जहाँ पे उसके गैया थी और वो थे, जो भी सामान थे उनको सुरक्षित उसने किवाड़ लगा रखा था ताकि हवा से वो खराब ना हो। जहाँ पे उसका और सामान रखा था उनको भी बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा था। अब वो ये देख के बहुत खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि ये कितनी अच्छी चीज उसने कर दी कि ये सारा का सारा काम वो पहले ही कर चुका है। ये देख के वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा इसको कहते हैं कि समझदारी। जितनी समझदारी से आप अपना काम करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और सबको मिलेगा। तो जो बड़े सिखा रहे हैं ना, उन्हें सीखने की भी आदत डालिए। उसने भी अपने पेरेंट्स से यही सीखा था कि आप सिस्टमेटिक काम करिए, आपका समय भी बचेगा, आपका हर काम बहुत सक्सेस होगा। और जो चीज़ें आपको अभी दिख रही हैं कि दिक्कत में चल रही हैं, उसके लिए एक किसी से जानकारी लीजिए, कुछ पूछिए, तो सब संभव हो जाता है। सब कुछ संभव हो जाता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। कोई भी लक्ष्य है इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लक्ष्य के लिए खड़ा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती। एक दिन पाने की विकलता और ना पाने का दुख दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। जिंदगी में कभी ये मत सोचने मत बैठना कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। रोने से अच्छा उसका निष्कर्ष निकाल लीजिए और साइड हो जाइए। जीवन एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौट कर घर आते हैं तो लगता है शांति ही सब कुछ है। थक जाते हैं ना, उस समय कुछ नहीं समझ आता, बस अपना बिस्तर और 2 रोटी मिल जाए बस बहुत है। दूध का धुला कोई नहीं इस दुनिया में, कर्म सबके होते हैं, कुछ के छिप जाते हैं और कुछ के छप जाते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वाओ। लोमड़ी कुत्ते से ज्यादा चतुर होती, किंतु लोग कुत्ते को पालते हैं क्योंकि रिश्ते चालाकी से नहीं वफादारी से चलते हैं। वाह क्या बात है। अगर मेरे पक्ष में भगवान खड़े हैं तो विपक्ष में कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी दौलत क्या है, न सोने की चमक, न नोटों की गड्डियां, बल्कि एक सेहतमंद शरीर और एक शांत मन और कुछ सच्चे लोग। बस यही असली अमीरी है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। ओम नमः शिवाय की एक्चुअली पता है मीनिंग क्या है? ओम मतलब आत्मा, नमा मतलब समर्पण, श मतलब कल्याण, वा मतलब वायु और आकाश या मतलब आकाश। ओम नमः शिवाय। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना है। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मिटाने के लिए लाख खड़े हैं, बचाने के लिए सिर्फ एक ईश्वर खड़े हैं। दुख में मुस्कुराने की ताकत केवल उनके पास होती है जिसे अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा हो। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता? वह तो एक वही तो है जो नजर जब कोई नहीं होता तब भी नजर आता है। महादेव की भक्ति कोई रास्ता नहीं कहते हैं, हम तो फकीर हैं, पर जब महाकाल साथ हों तो फकीरी भी बादशाही बन जाती है। सही बात है।
जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, जो रिश्ते हों उनमें रिश्तों का होना जरूरी है, यानी प्यार। वक्त भी बड़े कमाल का होता है, सभी से अपना इंतजार करवाता है और खुद कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत ही बढ़िया। समय को आपकी संपत्ति से कोई मतलब नहीं, वह केवल जीवन के बीतते क्षणों का हिसाब रखता है। क्या बात है। कबीरा कहे विचार कर, झूठा चमके आज, सत्य खड़ा खामोश है लेकर अपनी लाज। तो सत्य को कुछ भी परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, और सत्य हमेशा सत्य रहता है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। जो कल था वो भी आज भी वैसा ही रहेगा, आगे भी ऐसा ही रहेगा। जैसे ईश्वर का नाम सत्य है और अमर है, कि हमारे तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले जाएंगे, कुछ नहीं याद रहेगा, सिर्फ हरि का नाम जीवन में था, है और रहेगा। इसीलिए इसे ही पकड़ के रखो, इसे मत जाने दो। और ये जाता कैसे है? हमारे समय के साथ। जब समय चला गया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भी है अभी है, अभी से शुरू करें, और अभी में कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ये हमारे हाथ में होना चाहिए। हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और ना समझ में आए तो छोड़ देना, लेकिन समझ आएगा। ये ऐसा नशा है कि चढ़ता जरूर है, और एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं है कभी भी। सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, और सभी के ऊपर ईश्वर की असीम 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 कृपा बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।